संयुक्त सदस्य सचिव हैं डॉक्टर सुरेश कुमार अत्री जी। अत्री जी, आप इस वर्कशॉप के बारे में बताएं, किस तरह की क्या है? ये भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के कोलैबोरेटिव स्टेप आप ये मान के चलें कि आर्द्रभूमि जो वेटलैंड्स हमारे प्रदेश के अंदर हैं जी, उनको किस तरह से कंजर्व करना है, किस तरह से बचाना है और आगे किस तरह से इनका वाइज यूज़ किया जाना चाहिए, किस तरह से बड़ी समझदारी से हमें इनको बचाकर और इनका प्रयोग करना चाहिए, इसके ऊपर की जा रही है। इसमें लगभग 9 राज्यों के जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है विभिन्न क्षेत्रों से इस रीजन के जो है नॉर्दर्न रीजन के हैं, वो स्टेट्स के जो वेटलैंड मैनेजर्स हैं जिनको डिक्लेयर किया जाता है, ये ज़्यादातर डीएफओ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ से ये लोग आए हुए हैं और आज यहाँ पे ये डेलिब्रेशंस हमारी की जाएंगी जी। आज का कार्यक्रम जो है ये पूरे दिन का तकनीकी सत्र होंगे और डिफरेंट स्टेट्स अपनी जो प्रेजेंटेशन हैं उनको देंगे और अपनी वहाँ पे किस तरह के उनके स्टेट्स के अंदर कार्य किया जा रहा है, डिफरेंट वेटलैंड्स को बचाने के लिए क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को जो है वो उसमें ये अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी शेयर करेंगे। अच्छे जो कार्य किए जा रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कम्युनिटीज़ के द्वारा उनको सेंसिटाइज किस तरह से किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उनको किस तरह से किया जा रहा है और हम प्रदेश के अंदर कैसे कर रहे हैं जी। और हमारे बीच में अगर कोई कमी है, उनकी अगर कोई बेस्ट प्रैक्टिस है तो उसको हम लर्न करें, और अगर हमारी कोई बेस्ट प्रैक्टिस है तो उनको वो अलग स्टेट्स जो दूसरी स्टेट्स हैं उसको लर्न करें। ये एक तरह से सहभागिता जो है, ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पूरे भारतवर्ष में जो है वर्कशॉप्स की जा रही हैं इसके लेकर। ये 12वीं वर्कशॉप जो है नेशनल स्तर की जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में की जा रही है जी। और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है जी। डॉक्टर साहब, एक बात बताना, ये अगर हम लेमैन को समझाना चाहें कि वेटलैंड होती क्या है, आर्द्रभूमि, और हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर ये मौजूद है, इसकी किस तरह की डेवलपमेंट की बात है? अगर देखिए, ये जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्रभूमि होती है, जहाँ पे एक जगह पानी जो है एक पॉन्ड की तरह जो है इकट्ठा तालाब जिसको आप कहेंगे, तो ये बड़े तालाब जो है बड़े अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसमें प्रदेश के अंदर अभी जो बड़े जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो हम समझते हैं, जो राज्य स्तर के जो इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हम ट्रेडिशनली भी जानते हैं, तो ये लगभग 200 के आसपास 197 के करीब जो है हमारे वेटलैंड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में। और छोटे छोटे अगर आप तालाब और बाकी लेक्स को अगर मिला के अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 2343 के करीब नंबर जो है बहुत बड़ा नंबर है, जो हाई एल्टीट्यूड में भी है और लोअर एरियाज में भी है। तो वो कुल मिला के जो है 2343 जो वेटलैंड्स, छोटे छोटे जो तालाब नदियाँ जो हमारे ये आर्द्रभूमियाँ हैं वो प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। इनको बचाने के लिए, क्योंकि इनका जो महत्व है वो बहुत ही जो है वो बहुत संवेदनशील है। हमारी आजीविका, हमारी जितना एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और गांव के जो ग्रामीण जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। और इनको बचाए रखने के लिए, संजोए रखने के लिए हमेशा जो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पर्यावरण विभाग हमारा है, तो क्योंकि आपने देखा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में जो है इनका महत्व जो है बहुत अपने आप में बढ़ गया है। इनको बचाए रखना, संजोए रखना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो महत्व की बात की आपने, जैसे जलवायु परिवर्तन की बात है, इस बार जैसे बरसात में काफ़ी आई, कई बार सूखे की स्थिति भी रहती है, तो इनके बचाव से क्या, जैसे हमारा ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ता है या दूसरी चीज़ें, दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये इसका जो प्रबंधन है उसकी जब बात चलती है या बचाव की बात चलती है तो किस संदर्भ में चलती है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ये हमारे जो जितने भी वेटलैंड्स हैं ये वाटर टेबल को रिचार्ज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। यही तो हमें जो है वो आम आदमी को, जो इसमें जिस तरह से टूरिस्ट बाहर से आते हैं इनको देखने के लिए, तो सिर्फ एक ग्राउंड वाटर ही नहीं, अब तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो लाइवलीहुड है, जो हमारी आजीविका है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसमें इन वेटलैंड्स का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिशरीज का जितना भी टोटल आपका जो प्रोडक्शन है वो इन्हीं वेटलैंड्स के अंदर हो रहा है। प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो 3 वेटलैंड जो है डिक्लेयर्ड हैं इंपॉर्टेंस के, उनको रैमसर साइट्स हम कहते हैं। तो पौंग डैम, चंद्रताल और रेणुका जी को
जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा है वो प्राप्त है। और राष्ट्रीय स्तर पे 2 वेटलैंड्स अभी तक हम करवा पाए हैं, एक रिवाल्सर और दूसरा खजियार। तो खजियार की स्थिति का आपको पता ही है कि वो अब उसमें से पानी जो है काफ़ी जो है ड्रेन आउट हो जाता है गर्मियों के सीजन में, तो वापस जो है वो रिचार्ज होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। लेकिन उसको बचाए रखना, उसको संजोए रखना, किस तरह से लोकल कम्युनिटी, टूरिस्ट हमारे सेंसिटाइज होने चाहिए, उसके ऊपर कार्य करने की हमें आवश्यकता होती है। तो ये जो कार्यशाला है, जो बाकी के क्षेत्रों में किस तरह से किया जा रहा है, वो हम लर्न करके अपने क्षेत्रों में भी उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। आपने कहा कि इसमें कई स्टेट्स जो है वो अभी भाग ले रहे हैं, इसके विशेषज्ञ और प्रतिनिधि जो है कई राज्यों के, कौन कौन से राज्य जो है इसमें? इसमें मुख्य तौर पे आप अगर देखेंगे तो जितने नॉर्दर्न रीजन की जो स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हमारा अपना हिमाचल प्रदेश, तो ये लगभग 9 राज्य जो हैं इस पूरे कार्यक्रम में जो है वो शामिल है। कोई ऐसा राज्य भी है जो हमारा ये रोल मॉडल है मध्य प्रदेश जैसे? ये आज के जो तथ्य निकल के आएंगे हम उसमें से देखेंगे। वैसे हिमाचल प्रदेश हैज बीन नंबर 2 इन दी एंटायर कंट्री। ये रोल मॉडल चिल्का वेटलैंड अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हैं, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी के प्रतिनिधि, GIZ के प्रतिनिधि यहाँ पे आए जो वेटलैंड्स के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो रोल मॉडल आज देखेंगे हम के वर्कशॉप में लर्न करके कि किस तरह से जो है नॉर्दर्न रीजन में कार्य हो रहा है। तो उसके बारे में भारत सरकार ही जो है उसके बारे में डिक्लेयर कर सकती है कि कौन रोल मॉडल है कौन नहीं है। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो ग्रामीण हैं हमारे, जो इन वेटलैंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी सेंसिटाइजेशन, उनका किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि इनको लोकल स्तर पे जो एफर्ट करके हम बचा सकें। जी, भारत सरकार जो है वेटलैंड्स और जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए तकरीबन 40 साल से काम कर रही है। और पिछले दशक में एक पॉलिसी शिफ्ट ये हुआ है कि हम ये रिकग्नाइज करते हैं कि वेटलैंड कंजर्वेशन अपने आप में एक सरकारी प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ये पूरे समाज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और उस सिलसिले में तकरीबन 3 साल पहले एक मिशन सहभागिता लॉन्च हुई। सहभागिता का मतलब है कि वेटलैंड कंजर्वेशन को एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस और टेक्नोक्रेटिक प्रोसेस के बजाय एक ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच में देखें, जिसमें समाज के हर एक हिस्से की सहभागिता हो, उसका सहयोग हो। उस सिलसिले में ये वर्कशॉप शिमला में हुई है। मैं खुद और जो मेरी संस्था है वेटलैंड्स इंटरनेशनल, हम लोग हिमाचल में तकरीबन 10-1 साल से काम कर रहे हैं। चंद्रताल में हमने वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान बनाया है और वहाँ पे एक यूनिक वेटलैंड टाइप होता है पीटलैंड्स, उसकी जो है उसका असेसमेंट किया है। आज वर्कशॉप में पहली बार हिंदुस्तान का पहला पीटलैंड्स मैप जो है वो भी रिलीज हो रहा है और एक नेशनल सीपा स्ट्रैटेजी, हम वेटलैंड कंजर्वेशन का मैसेज समाज में कैसे पहुंचाएं, वो स्ट्रैटेजी भी रिलीज हुई है। तो उस मायने से आज काफ़ी बड़ा दिन रहेगा वेटलैंड समाज के लिए। ये मैप कैसा होगा? हाँ जी, ये मैप जो रिलीज, तो पीटलैंड्स जो एक खास तरीके के वेटलैंड्स होते हैं जिसके ऊपरी सतह पे कार्बन जमा होता है। अगर उस वेटलैंड से पानी हटा दिया जाए तो वो कार्बन जो है वो एक्सपोज हो जाता है और वो फिर ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और फिर वो ग्रीन हाउस गैस बढ़ाता है। अच्छा, सो दुनिया में जितना भी टेरेस्टेरियल जो जमीन पे जो कार्बन स्टोर है उसका 30 से 40% वेटलैंड्स में होता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई असेसमेंट आज तक हुई नहीं थी और ये पहला जो है राष्ट्रीय पैमाने पे ये एक नक्शा बना है जिसमें हमें पता चला, जैसे हिमाचल में जब हम चंद्रताल गए तो चंद्रताल के पास ही काफ़ी अच्छा पीटलैंड था। अब अगर उस पीटलैंड का हम पानी हटा देते हैं या पानी ड्रेन कर देते हैं या जो हमारी इच्छा होती है कि वेटलैंड के अंदर ड्रेजिंग करके उसमें पानी भर दें, तो उसका नुकसान ऐसे में ये हो सकता है कि वो कार्बन एक्सपोज हो जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके वो जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को काफ़ी बढ़ा देगा। अच्छा, तो ये पीटलैंड्स का काम जो हिंदुस्तान में शुरू हो रहा है एक नया काम है, नए सिरे से एक वेटलैंड को जो कार्बन से जोड़ करके देखा जाना, और हमें उम्मीद है कि काफ़ी और संस्थाएं इससे जुड़ेंगी, सरकारी सहयोग मिलेगा। तो हिमाचल से क्या अंदर तो हिमाचल में काफ़ी जो है हमने जो ऊपर जो आपके हाई एल्टीट्यूड सिस्टम्स हैं उसमें काफ़ी ऐसे पीटलैंड्स हमें मिले हैं। मियार वैली में काजा के पास काफ़ी सारे पीटलैंड्स हमें मिले हैं।
ये किस तरह के पीटलैंड्स होते हैं? देखने में ये घास के मैदान की तरह लगते हैं, लेकिन जो नम होते हैं, जिसमें थोड़ी नमी रहती है। तो जो गद्दी जो होते हैं, जो बकरवाल हैं, तो ये जो अपने जानवरों का जो चारा है वहाँ से लेते हैं। तो लेकिन जब उस पे खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा कि जब आप सोफे पे खड़े हैं, तो वो ज़मीन जो है थोड़ी दलदली सी होती है। और वो दलदली इसलिए होती है कि वो हज़ारों से सालों से 10,000 सालों से जो कार्बन है वहाँ इकट्ठा होता रहा है, और इकट्ठा होकर के एक सॉफ्ट सा लेयर बन जाता है। और वो जो पीटलैंड है उसको पानी के अंदर डुबा करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बन के वो क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाता है। हिमाचल में काफी जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज है उसमें बहुत है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, अरुणाचल में, मणिपुर में, नागालैंड में हमने इसको मैप किया, सिक्किम में। सो काफ़ी अच्छे पीटलैंड है। तो अभी तक हिंदुस्तान में इसकी मैपिंग नहीं हुई थी। तो हमारा ये अनुमान है कि जितना एरिया हमारा मैंग्रोव्स का है, तकरीबन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर मिनिमम पीटलैंड एरिया भारत में है, और जिसके लिए एक बड़े स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग की जरूरत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।